आइए ये सवाल कुरान से पूछते हैं जी। तीसरे सिपारे के अंदर सूरह बकरा के अंदर है मा लौ रिया अन्नास वला युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। मा लौ रिया अन्नास, वो लोग जो अपना माल दिखावे के लिए खर्च करते हैं, वला युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, ना वो अल्लाह पे यकीन रखते हैं ना वो आखिरत पे यकीन रखते हैं। नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक कि जो दिखा कर रियाकारी कर माल खर्च कर रहे हैं वो अल्लाह उसके रसूल उनसे नाराज़ होता है। ये हलाकत की बात है। और दूसरा सवाल ये कि शैतान आपको बहकाता है कि आप गरीब हो जाएंगे। ये बात भी कुरान से पूछते हैं अश्शैतानु याइदुकुमुल फ़क़्र, शैतान तुम्हें गुमराह करता है, तुम्हें डराता है, तुम्हारे दिल में वसवसा पैदा करता है कि अगर तुमने अल्लाह की बारगाह में माल दिया तो ऐसा ना हो कि तुम तंगदस्त हो जाओ या तुम गरीब हो जाओ। फिर कुरान मजीद में अल्लाह फरमाते हैं मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाहु क़रदन हसनन फ़युज़ाइफ़ु लहु अज़आफ़न, कौन है जो अल्लाह को कर्ज़े हसन है, कौन है जो अल्लाह को कर्ज़े हसना दे। मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाहु क़रदन हसनन फ़युज़ाइफ़ु लहु अज़आफ़न कसीरा, और अल्लाह तुम्हारे कर्जे को बेइंतहा दुगना करके तुम्हें अता करेगा। शैतान करता है गरीब हो जाओगे और रहमान कहता है मैं तुम पर अपनी नेमतें खोल दूंगा, मैं मुश्किलात परेशानी दूर हटा दूंगा और तुम्हारे माल को बढ़ा दूंगा। तो नाज़रीन, ये वसवसा फेंकिए, अपने दिमाग से निकाल कर अल्लाह की राह में खर्च करना शुरू करें। यहाँ दुनिया वाले एक का दो देते हैं, मेरा रब एक का 700 देगा। से मेरे जहन में ये सवाल था कि मैं आपसे पूछूं कि बहुत से लोग इतने तंग दस्त होते हैं, मिसाल के तौर पर किसी की नौकरी चली गई लेकिन द सिस्टम जो है उसका चलना बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर बच्चे का टाइम पर फ़ीस का पे करना या वालिदैन की दवा या घर के अखराजात ऑन टाइम होना बहुत ज़रूरी है। और आदमी को लगता है कि अगर अभी जॉब नहीं है तो कुछ अर्से बाद हो जाएगा। तो ऐसी सूरत में अगर वो कर्ज़ लेता है, जिसको कर्ज़ दिया गया है, अगर कर्ज़ देने वाला उसके साथ थोड़ी नरमी बरतता है या बहुत ही ज़्यादा अगर वो उसका हाथ तंग है, उसका कर्ज़ मुआफ़ कर देता है, क्या ये सदक़ा खैरात के ज़ुमरे में आता है? और सेकंड चीज़, इसी सवाल का दूसरा पहलू, अगर कोई शख्स ये कहे कि भाई आपने जो कर्ज़ दिया हुआ था ना उसमें हमने आपकी ज़कात डिडक्ट कर ली, इस पर हमें ज़रा रोशनी डाल दें कि हमारा मज़हब क्या कहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अगर कोई शख्स कर्ज़ा लेता है उसकी नीयत यह है कि मैं कर्ज़ा वापस करूँगा। हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अल्लाह ताला उसका ज़ामिन बन जाता है, उसका मददगार बन जाता है। अल्लाह ताला उसके कर्ज़ा उतारने में उसके लिए आसानियाँ पैदा फरमाता है अगर नियत देने की हो। अब सेकंड ये कि तंगदस्त है, परेशान है, तकलीफ़ में, आप सूरह बकरा पढ़ते हैं ना, उसका जो सेकंड लास्ट रुकू है, उससे पहला जो एक रुकू है, उसमें पूरी ये बहस है। अल्लाह ताला शाह फरमाते हैं कि जब तुम किसी को कर्ज़ा दो तो उसको मोहलत दो, और अल्लाह ताला मोहलत देने वालों को पसंद फरमाता है। याद रखिएगा, सदक़े से ज़्यादा उलमा ने लिखा कर्ज़ा जो है ना वो ज़्यादा बेहतर है। क्यों भाई? इसलिए कि सदका आपने दिया इसलिए कि ये अल्लाह को दे दिया। कर्ज़ा इस जहन में आपके ये है कि मुझे वापस लेना, वो नहीं मिल रहा, तो आपको एक दबाव सा होता है। तो आप जब किसी को कर्ज़ा देते हो, कर्ज़ा हसना समझ के देते हैं, तो ये अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। अब मैंने एक छोटा सा ये सवाल किया, मैंने किसी को कर्ज़ा दिया मिसाल के तौर पे 5 लाख रुपए या 50,000 रुपये किसी पर है, सामने वाले शख्स पर है, मैंने उनको दिया है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी ज़कात उनको या उसमें से काट दूँ। ऐसा नहीं होगा, जहन में रखिएगा। ज़कात के लिए तमलीक, ऑनरशिप होना ज़रूरी है। अच्छा, क्या करना होगा? ये होगा जैसे मिसाल के तौर पर मेरी 50,000 ज़कात बनती है तो मैं 50,000 रुपये उनको दूँगा, इसको हिला शरिया कहते हैं, और उनसे कहूँगा भाई आप ये मेरी ज़कात है, और फिर उनसे कहूँगा आप मुझे कर्ज़ा दें। तो जो वो वापस रिटर्न कर देंगे तो वो मैंने तो ज़कात दे दी, ठीक, और इस तरह मैंने उनसे कर्ज़ा ले लिया। इस हीले के तहत कर्ज़ा अदा हो।